जीवन के धर्म के संबंध में ही बात करना चाहता हूं, और इसलिए पहला सूत्र समझ लेना जरूरी है। और इस सूत्र के संबंध में आज तक छिपाने की, दबाने की, भूल जाने की सारी चेष्टा की गई है, लेकिन जानने और खोजने की नहीं। और उस भूलने और विस्मृत कर देने की चेष्टा के दुष्परिणाम सारे जगत में व्याप्त हो गए। मनुष्य के सामान्य जीवन में केंद्रीय तत्व क्या है? परमात्मा, आत्मा, सत्य नहीं। मनुष्य के प्राणों में, सामान्य मनुष्य के प्राणों में, जिसने कोई खोज नहीं की, जिसने कोई यात्रा नहीं की, जिसने कोई साधना नहीं की, उसके प्राणों की गहराई में क्या है? प्रार्थना, पूजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सामान्य मनुष्य के जीवन ऊर्जा में खोज करें, उसकी जीवन शक्ति को हम खोजने जाएं, तो न तो वहां परमात्मा दिखाई पड़ेगा, न पूजा, न प्रार्थना, न ध्यान, वहां कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। और जो दिखाई पड़ेगा उसे भुलाने की चेष्टा की गई है, उसे जानने और समझने की नहीं। वहां क्या दिखाई पड़ेगा? हम आदमी के प्राणों को चीरें और फाड़ें और वहां खोजें। आदमी को छोड़ दें, अगर आदमी से इतर जगत की भी हम खोजबीन करें तो वहां प्राणों की गहराइयों में क्या मिलेगा? अगर हम एक पौधे की जांचबीन करें तो क्या मिलेगा? एक पौधा क्या कर रहा है? एक पौधा पूरी चेष्टा कर रहा है नए बीज उत्पन्न करने की। एक पौधे के सारे प्राण, सारा रस नए बीज इकट्ठे करने, जन्मने की चेष्टा कर रहा है। एक पक्षी क्या कर रहा है? एक पशु क्या कर रहा है? अगर हम सारी प्रकृति में खोजने जाएं तो हम पाएंगे सारी प्रकृति में एक ही क्रिया जोर से प्राणों को घेर कर चल रही है, और वो क्रिया है सतत सृजन की क्रिया। वो क्रिया है क्रिएशन की क्रिया। वो क्रिया है जीवन को पुनरुज्जीवित, नए नए रूपों में जीवन देने की क्रिया। फूल बीज को संभाल रहे हैं, फल बीज को संभाल रहे हैं। बीज क्या करेगा? बीज फिर पौधा बनेगा, फिर फूल बनेगा, फिर फल बनेगा। अगर हम सारे जीवन को देखें तो जीवन जन्मने की एक अनंत क्रिया का नाम है। जीवन एक ऊर्जा है जो स्वयं को पैदा करने के लिए सतत संलग्न है और सतत चेष्टाशील। आदमी के भीतर भी वही है। आदमी के भीतर उस सतत सृजन की चेष्टा का नाम हमने सेक्स दे रखा है, काम दे रखा है। इस नाम के कारण उस ऊर्जा को एक गाली मिल गई, एक अपमान। इस नाम के कारण एक निंदा का भाव पैदा हो गया। मनुष्य के भीतर भी जीवन को जन्म देने की सतत चेष्टा चल रही है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की शक्ति कहते हैं। लेकिन काम की शक्ति क्या है? समुद्र की लहरें आकर टकरा रही हैं। समुद्र के तट से हजारों लाखों वर्षों से लहरें चली आती हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं, फिर आती हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं। जीवन भी हजारों वर्षों से अनंत अनंत लहरों में टकरा रहा है। जरूर जीवन कहीं उठना चाहता है। ये समुद्र की लहरें, जीवन की ये लहरें कहीं ऊपर पहुंचना चाहती हैं, लेकिन किनारों से टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं। फिर नई लहरें आती हैं, टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं। ये जीवन का सागर इतने अरबों वर्षों से टकरा रहा है, संघर्ष ले रहा है, रोज उठता है, गिर जाता है। क्या होगा प्रयोजन इसके पीछे? जरूर इसके पीछे कोई बृहत्तर ऊंचाइयां छूने का आयोजन चल रहा है। जरूर इसके पीछे कुछ और गहराइयां जानने का प्रयोजन चल रहा है। जरूर जीवन की सतत प्रक्रिया के पीछे कुछ और महानतर जीवन पैदा करने का प्रयास चल रहा है। मनुष्य को जमीन पर आए बहुत दिन नहीं हुए, कुछ लाख वर्ष हुए। उसके पहले मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु थे। पशुओं को आए हुए भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। एक जमाना था कि पशु भी नहीं थे, लेकिन पौधे थे। पौधों को आए भी बहुत समय नहीं हुआ। एक समय था कि पौधे भी नहीं थे, पत्थर थे, पहाड़ थे, नदियां थी, सागर था। पत्थर, पहाड़, नदियों की वो जो दुनिया थी, वो किस बात के लिए पीड़ित थी? वो पौधों को पैदा करना चाहती थी।
पौधे धीरे धीरे पैदा हुए, जीवन ने एक नया रूप लिया, पृथ्वी हरियाली से भर गई, फूल खिले। लेकिन पौधे भी अपने में तृप्त नहीं थे, वे सतत जीवन को जन्म देते रहे। उनकी भी कोई चेष्टा चल रही थी, वे पशुओं को, पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। पशु पक्षी पैदा हुए, हजारों लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से भरा हुआ था ये जगत, लेकिन मनुष्य का कोई पता न था। पशुओं और पक्षियों के प्राणों के भीतर निरंतर मनुष्य भी निवास कर रहा था, पैदा होने की चेष्टा कर रहा था। फिर मनुष्य पैदा हुआ। अब मनुष्य किस लिए है? मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की वासना कहते हैं, लेकिन उस वासना का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ इतना है, मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता। लेकिन क्यों? क्या मनुष्य के प्राणों में मनुष्य से ऊपर किसी सुपरमैन को, किसी महामानव को पैदा करने की कोई चेष्टा चल रही? निश्चित ही चल रही। निश्चित ही मनुष्य के प्राण इस चेष्टा में संलग्न है कि मनुष्य से श्रेष्ठतर जीवन जन्म पा सके, मनुष्य से श्रेष्ठतर प्राणी आविर्भूत हो सके। नीत्शे से लेकर अरविंद तक, पतंजलि से लेकर बर्ट्रैंड रसल तक, सारे मनुष्यों के प्राणों में एक कल्पना, एक सपने की तरह बैठी रही कि मनुष्य से बड़ा प्राणी कैसे पैदा हो सके। लेकिन मनुष्य से बड़ा प्राणी पैदा कैसे होगा? हमने तो हजारों वर्ष से इस पैदा होने की कामना को ही निंदित कर रखा है। हमने तो सेक्स को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान नहीं दिया। हम तो बात करने में भयभीत होते हैं। हमने तो सेक्स को इस भांति छिपा के रख दिया है जैसे वो है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं, लेकिन उसको छिपाया है, उसको दबाया है। दबाने और छिपाने से मनुष्य सेक्स से मुक्त नहीं हो गया, बल्कि मनुष्य और भी बुरी तरह से सेक्स से ग्रसित हो गया है। दमन उल्टे परिणाम लाया है। शायद आप में से किसी ने एक फ्रेंच वैज्ञानिक कुएं के एक नियम के संबंध में सुना होगा। वो नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। कुएं ने एक नियम इजाद किया है, विपरीत परिणाम का नियम। हम जो करना चाहते हैं हम इस ढंग से कर सकते हैं कि जो हम परिणाम चाहते थे उससे उल्टा परिणाम हो जाए। एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, एक छोटा सा पत्थर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। वो साइकिल चलाने वाला घबराता है कि मैं कहीं उस पत्थर से न टकरा जाऊं। अब इतना चौड़ा रास्ता है कि अगर आंख बंद कर भी वो चलाए तो पत्थर से टकराना आसान बात नहीं है। इसके 100 में एक ही मौके हैं कि वो पत्थर से टकराए। इतने चौड़े रास्ते पर कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन वो देख के घबराता है कहीं मैं पत्थर से टकरा ना जाऊं। और जैसे ही वो घबराता है मैं पत्थर से न टकरा जाऊं, सारा रास्ता विलीन हो गया, सिर्फ पत्थर ही दिखाई पड़ने लगता है उसको। अब उसकी साइकिल का चाक पत्थर की तरफ मुड़ने लगता है। वो हाथ पैर से घबराता है, उसकी सारी चेतना उस पत्थर को ही देखने लगती है और एक सम्मोहित, हिप्नोटाइज्ड आदमी की तरह वो पत्थर की तरफ खींचा जाता है और जाके पत्थर से टकरा जाता है। नया साइकिल सीखने वाला उसी से टकरा जाता है जिससे बचना चाहता है। लैंप पोस्ट टकरा जाता है, पत्थर से टकरा जाता है। इतना बड़ा रास्ता था कि अगर कोई निशानेबाज ही चलाने की कोशिश करता तो उस पत्थर से टकरा सकता था, लेकिन ये सिक्खड़ आदमी कैसे उस पत्थर से टकरा गया? कुएं कहता है हमारी चेतना का एक नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से टकरा जाते हैं। 5000 वर्षों से आदमी सेक्स से बचना चाह रहा है और परिणाम इतना हुआ है कि गली कूचे हर जगह जहां भी आदमी जाता है वहीं सेक्स से टकरा जाता है। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट मनुष्य की आत्मा को पकड़े हुए। क्या कभी आपने ये सोचा कि आप चित्त को जहां से बचाना चाहते हैं चित्त वहीं आकर्षित हो जाता है, वहीं निमंत्रित हो जाता है? जिन लोगों ने मनुष्य को सेक्स के विरोध में समझाया उन लोगों ने ही मनुष्य को कामुक बनाने का जुम्मा भी अपने ऊपर ले लिया।
मनुष्य की अति कामुकता गलत शिक्षाओं का परिणाम है। और आज भी हम भयभीत होते हैं कि सेक्स की बात न की जाए। क्यों भयभीत होते हैं? भयभीत इसलिए होते हैं कि हमें डर है कि सेक्स के संबंध में बात करने से लोग और कामुक हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल ही गलत भ्रम है। ये 100% गलत है। पृथ्वी उसी दिन सेक्स से मुक्त होगी जब हम सेक्स के संबंध में सामान्य स्वस्थ बातचीत करने में समर्थ हो जाएंगे। जब हम सेक्स को पूरी तरह से समझ सकेंगे तो ही हम सेक्स का अतिक्रमण कर सकेंगे। जगत में ब्रह्मचर्य का जन्म हो सकता है, मनुष्य सेक्स के ऊपर उठ सकता है, लेकिन सेक्स को समझकर, सेक्स को पूरी तरह पहचान कर, उस ऊर्जा के पूरे अर्थ, मार्ग, व्यवस्था को जानकर उससे मुक्त हो सकता है। आंखें बंद कर लेने से कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता। आंखें बंद कर लेने वाले सोचते हो कि आंख बंद कर लेने से शत्रु समाप्त हो गया तो वो पागल है। मरुस्थल में शुतुरमुर्ग भी ऐसा ही सोचता है। दुश्मन हमले करते हैं तो शुतुरमुर्ग रेत में सिर छिपा के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जब दुश्मन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा तो दुश्मन नहीं है। लेकिन ये तर्क, शुतुरमुर्ग को हम क्षमा भी कर सकते हैं, आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता। सेक्स के संबंध में आदमी ने शुतुरमुर्ग का व्यवहार किया है आज तक। वो सोचता है आंख बंद कर लो सेक्स के प्रति तो सेक्स मिट गया। अगर आंख बंद कर लेने से चीजें मिटती होती तो बहुत आसान थी जिंदगी, बहुत आसान होती दुनिया। आंखें बंद करने से कुछ मिटता नहीं, बल्कि जिस चीज के संबंध में हम आंखें बंद करते हैं, हम प्रमाण देते हैं कि हम उससे भयभीत हो गए हैं, हम डर गए हैं, वो हमसे ज्यादा मजबूत है, उससे हम जीत नहीं सकते, इसलिए हम आंख बंद करते हैं। आंख बंद करना कमजोरी का लक्षण है। और सेक्स के बाबत सारी मनुष्य जाति आंख बंद करके बैठ गई। न केवल आंख बंद करके बैठ गई है, बल्कि उसने सब तरह की लड़ाई भी सेक्स से ली और उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम सारे जगत में ज्ञात है। अगर 100 आदमी पागल होते हैं तो उसमें से 98 आदमी सेक्स को दबाने की वजह से पागल होते हैं। अगर हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान हैं तो उसमें से 100 में से 99 स्त्रियों के पीछे हिस्टीरिया के, मिर्गी के, बेहोशी के सेक्स की मौजूदगी है, सेक्स का दमन मौजूद है। अगर आदमी इतना बेचैन, अशांत, इतना दुखी और पीड़ित है तो इस पीड़ित होने के पीछे उसने जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी तरफ पीठ खड़ी कर ली है, उसका कारण। और परिणाम उल्टे आते हैं। अगर हम मनुष्य का साहित्य उठाकर देखें, अगर किसी देवलोक से कभी कोई देवता आए या चंद्रलोक से या मंगल ग्रह से कभी कोई यात्री आए और हमारी किताबें पढ़े, हमारा साहित्य देखे, हमारी कविताएं पढ़े, हमारे चित्र देखे, तो बहुत हैरान हो जाएगा। वो हैरान हो जाएगा ये जानकर कि आदमी का सारा साहित्य सेक्स पर क्यों केंद्रित है, आदमी की सारी कविताएं सेक्सुअल क्यों है, आदमी की सारी कहानियां, सारे उपन्यास सेक्स पर क्यों खड़े हैं, आदमी की हर किताब के ऊपर नंगी औरत की तस्वीर क्यों है, आदमी की हर फिल्म नंगे आदमी की फिल्म क्यों है। वो आदमी बहुत हैरान होगा। अगर कोई मंगल से आके हमें इस हालत में देखेगा तो बहुत हैरान होगा। वो सोचेगा आदमी सेक्स के सिवाय क्या कुछ भी नहीं सोचता। और आदमी से अगर पूछेगा, बातचीत करेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत करेगा आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, मोक्ष की, सेक्स की कभी कोई बात नहीं करेगा। और उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से सेक्स से भरा हुआ है। वो मंगल ग्रह का वासी तो बहुत हैरान होगा। वो कहेगा बातचीत कभी नहीं की जाती जिस चीज की, उसको चारों तरफ से तृप्त करने की हजार हजार पागल कोशिशें क्यों की जा रही। आदमी को हमने परवर्ट किया है, विकृत किया है, और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त और रुग्ण करेगी। इस संबंध हमें कोई भी ध्यान नहीं।
ये मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन कभी भी ना था, इतना विषाक्त भी ना था, इतना पॉइजनस भी ना था, इतना दुखी भी ना था। मैंने एक अस्पताल के पास से मैं निकलता था, मैंने एक तख्ते पर अस्पताल की एक सूचना लिखी हुई पढ़ी। लिखा था उस तख्ते पर, एक आदमी को बिच्छू ने काटा, उसका इलाज किया गया, वो 1 दिन में ठीक होकर घर वापस चला गया है। एक दूसरे आदमी को सांप ने काटा था, उसका 3 दिन में इलाज किया गया, वो स्वस्थ होकर घर वापस लौट गया है। उस पर तीसरी सूचना थी कि एक और आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसका 10 दिन से इलाज हो रहा है, वो काफी ठीक हो गया है और शीघ्र ही उसके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद है। और उस पर एक चौथी सूचना भी थी कि एक आदमी को एक आदमी ने काट लिया था, उसे कई सप्ताह हो गए, वो बेहोश है और उसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं। मैं बहुत हैरान हुआ, आदमी का काटा हुआ इतना जहरीला हो सकता है? लेकिन अगर हम आदमी की तरफ देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा आदमी के भीतर बहुत जहर इकट्ठा हो गया है। और उस जहर के इकट्ठे हो जाने का पहला सूत्र यह है कि हमने आदमी के निसर्ग को, उसकी प्रकृति को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रकृति को दबाने और जबरदस्ती तोड़ने की चेष्टा की। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को रूपांतरित करने की, ऊंचा ले जाने की, आकाशगामी बनाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। उस शक्ति के ऊपर हम जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वो शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है और धक्के दे रही है। वो आदमी को किसी भी क्षण उल्टा देने की चेष्टा कर रही, और इसलिए जरा सा मौका मिल जाता है तो आपको पता है सबसे पहली बात क्या होती? अगर एक हवाई जहाज गिर पड़े तो आपको सबसे पहले उस हवाई जहाज में अगर पायलट हो और आप उसके पास जाएं, उसकी लाश के पास, तो आपको पहला प्रश्न क्या उठेगा मन में? क्या आपको ख्याल आएगा ये हिंदू है या मुसलमान? नहीं। क्या आपको ख्याल आएगा कि भारतीय है कि चीनी? नहीं। आपको पहला ख्याल आएगा ये आदमी है या औरत। पहला प्रश्न आपके मन में उठेगा ये स्त्री है या पुरुष। क्या आपको ख्याल है इस बात का कि ये प्रश्न क्यों सबसे पहले ख्याल में आता है? भीतर दबा हुआ सेक्स है, उस सेक्स के दमन की वजह से बाहर स्त्रियां और पुरुष अतिशय उभर कर दिखाई पड़ते। क्या आपने कभी सोचा? आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हैं, जाति भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं। अगर मैं आपसे मिलूं या मुझे आप मिले तो मैं सब भूल सकता हूं कि आपका नाम क्या था, आपका चेहरा क्या था, आपकी जाति क्या थी, उम्र क्या थी, आप किस पद पर थे, सब भूल सकता हूं। लेकिन कभी आपको ख्याल आया आप ये भी भूल सकें कि जिससे आप मिले थे वो आदमी थी या औरत? कभी आप भूल सके इस बात को कि जिससे आप मिले थे वो पुरुष है या स्त्री? कभी पीछे ये संदेह उठा मन में कि वो स्त्री है या पुरुष? नहीं, ये बात आप कभी भी नहीं भूल सके होंगे। क्यों? लेकिन जब सारी बातें भूल जाती हैं तो ये क्यों नहीं भूलता? हमारे भीतर मन में कहीं सेक्स बहुत अतिशय होकर बैठा है, वो 24 घंटे उबल रहा है, इसलिए सब बात भूल जाती है लेकिन ये बात नहीं भूलती। हम सतत सचेष्ट हैं। ये पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक आदमी और स्त्रियों के बीच ये दीवार और ये फासला खड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकेगी जब तक भीतर उबलती हुई आग है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती बैठे हुए। उस आग को रोज दबाना पड़ता है, उस आग को प्रतिक्षण दबाए रखना पड़ता है। वो आग हमको भी जला डालती है, सारा जीवन राख कर देती है, लेकिन फिर भी हम विचार करने को राजी नहीं होते ये आग क्या थी। और मैं आपसे कहता हूं अगर हम इस आग को समझ लें तो ये आग दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर हम इस आग को समझ लें तो ये हमें जलाएगी नहीं, हमारे घर को गर्म भी कर सकती है सर्दियों में, और हमारी रोटियां भी पका सकती है, और हमारी जिंदगी के लिए सहयोगी और मित्र भी हो सकती है। लाखों साल तक आकाश में बिजली चमकती थी, कभी किसी के ऊपर गिरती थी और जान ले लेती थी। कभी किसी ने सोचा भी न था कि एक दिन घर में पंखा चलाएगी ये बिजली, कभी ये रोशनी करेगी अंधेरे में, ये किसी ने सोचा नहीं था। आज वही बिजली हमारी साथी हो गई। क्यों? बिजली की तरफ हम आंख मूंद के खड़े हो जाते तो हम कभी बिजली के राज को न समझ पाते और न कभी उसका उपयोग कर पाते। वो हमारी दुश्मनी बनी रहती।
लेकिन नहीं, आदमी ने बिजली के प्रति दोस्ताना का भाव बरता। उसने बिजली को समझने की कोशिश की, उसने प्रयास किए जानने के, और धीरे धीरे बिजली उसकी साथी हो गई। आज बिना बिजली के क्षण भर जमीन पर रहना मुश्किल मालूम होगा। मनुष्य के भीतर बिजली से भी बड़ी ताकत है सेक्स की। मनुष्य के भीतर अणु की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है सेक्स की। कभी आपने सोचा लेकिन ये शक्ति क्या है और कैसे हमें इसे रूपांतरित करें? एक छोटे से अणु में इतनी शक्ति है कि हिरोशिमा का पूरा 1 लाख का नगर भस्म हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य के काम की ऊर्जा का एक अणु एक नए व्यक्ति को जन्म देता है? उस व्यक्ति में गांधी पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति में महावीर पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति में बुद्ध पैदा हो सकते हैं, क्राइस्ट पैदा हो सकता है, उससे आइंस्टीन पैदा हो सकता है और न्यूटन पैदा हो सकता है। एक छोटा सा अणु एक मनुष्य की काम ऊर्जा का एक गांधी को छिपाए हुए, गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व जन्म पा सकता है। लेकिन हम सेक्स को समझने को राजी नहीं, लेकिन हम सेक्स की ऊर्जा के संबंध में बात करने की हिम्मत जुटाने को राजी नहीं। कौन सा भय हमें पकड़े हुए है कि जिससे सारे जीवन का जन्म होता है, उस शक्ति को हम समझना नहीं चाहते? कौन सा डर है, कौन सी घबराहट है? मैंने पिछली बंबई की सभा में इस संबंध में कुछ बात की थी तो बड़ी घबराहट फैल गई। मुझे बहुत से पत्र पहुंचे कि आप इस तरह की बातें मत कहें, इस तरह की बात ही मत करें। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस तरह की बात क्यों न की जाए। अगर शक्ति है हमारे भीतर तो उसे जाना क्यों न जाए, उसे क्यों न पहचाना जाए? और बिना जाने पहचाने, बिना उसके नियम समझे हम उस शक्ति को और ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? पहचान से हम उसको जीत भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन बिना पहचाने तो हम उसके हाथ में ही मरेंगे और सड़ेंगे और कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग सेक्स के संबंध में बात करने की मनाही करते हैं, वही लोग पृथ्वी को सेक्स के गड्ढे में डाले हुए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लोग घबराते हैं और जो समझते हैं धर्म का सेक्स से कोई संबंध नहीं, वे खुद तो पागल हैं ही, वो सारी पृथ्वी को भी पागल बनाने में सहयोगी हो रहे हैं। धर्म का संबंध मनुष्य की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन से है। धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से। धर्म चाहता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो छिपा है वो श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त हो जाए। धर्म चाहता है कि मनुष्य का जीवन निम्न से उच्च की एक यात्रा बने, पदार्थ से परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन ये चाह तभी पूरी हो सकती है हम जहां जाना चाहते हैं उस स्थान को समझना उतना उपयोगी नहीं जितना उस स्थान को समझना उपयोगी है जहां हम खड़े हैं, क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ती। सेक्स है फैक्ट, सेक्स जो है वो तथ्य है मनुष्य के जीवन का, और परमात्मा अभी दूर है। सेक्स हमारे जीवन का तथ्य है। इस तथ्य को समझ के हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर भी सकते हैं, लेकिन इसे बिना समझे 1 इंच आगे नहीं जा सकते। कोल्हू के बैल की तरह इसी के आसपास घूमते रहेंगे, इसी के आसपास घूमते रहेंगे। मैंने जो पिछली सभा में कुछ बातें कही तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम जीवन की वास्तविकता को समझने की भी तैयारी नहीं दिखाते, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं और आगे क्या हो सकता है? फिर ईश्वर परमात्मा की सारी बातें सांत्वना की, कोरी सांत्वना की बातें हैं और झूठी हैं, क्योंकि जीवन के परम सत्य चाहे कितने ही नग्न हो उन्हें जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो ये जान लेनी जरूरी है कि मनुष्य का जन्म सेक्स से होता है। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व सेक्स के अणुओं से बना हुआ है। मनुष्य का सारा प्राण सेक्स की ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा, ये जो काम की ऊर्जा है, ये जो सेक्स एनर्जी है, ये क्या है? ये क्यों हमारे जीवन को इतने जोर से आंदोलित करती? क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती?
क्यों हम घूम घूम कर सेक्स के आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? कौन सा आकर्षण है इसका? हजारों साल से ऋषि मुनि इंकार कर रहे हैं, लेकिन आदमी प्रभावित नहीं हुआ मालूम पड़ता है। हजारों साल से वे कह रहे हैं कि मुख मोड़ लो इससे, दूर हट जाओ इससे, सेक्स की कल्पना और कामना छोड़ दो, चित्त से निकाल डालो ये सारे सपने। लेकिन आदमी के चित्त से ये सपने निकले नहीं, निकल भी नहीं सकते हैं इस बाकी। बल्कि मैं तो इतना हैरान हुआ हूं, मैं वैश्याओं से भी मिला हूं, लेकिन वैश्याओं ने मुझसे सेक्स की बात नहीं की। उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में पूछताछ की। और मैं साधु सन्यासियों से भी मिलता हूं, वे जब भी अकेले में मिलते हैं तो सिवाय सेक्स के और किसी बात के संबंध में पूछताछ नहीं करते। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं हैरान हुआ हूं इस बात को जानकर कि साधु सन्यासियों को जो निरंतर इसके विरोध में बोल रहे हैं, वे खुद भी चित्त के तल पर वहीं ग्रसित हैं, वहीं परेशान हैं। तो जनता में आत्मा परमात्मा की बात करते, लेकिन भीतर उनके भी समस्या वही होगी भी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमने उस समस्या को समझने की भी चेष्टा नहीं की है। हमने उस ऊर्जा के नियम भी नहीं जानने चाहे, और हमने कभी ये भी नहीं पूछा कि मनुष्य का इतना आकर्षण क्यों है, कौन सिखाता है सेक्स आपको? सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है। माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए, शिक्षक चेष्टा करते हैं, धर्मशास्त्र चेष्टा करते हैं, कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए। ये कैसे हो जाता है? बिना सिखाए ये कैसे हो जाता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कोई पता नहीं चलता। इस सेक्स का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है, और इसे समझना जरूरी है, तो शायद हम इससे मुक्त भी हो सकते। पहली बात